बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था साइंटिफिक नोटेशन को और इंशाअल्लाह आज हम स्टडी करेंगे कन्वेक्शन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स कि यूनिट्स का हम प्रॉपर यूज़ कैसे कर सकते हैं, कैसे हम यूनिट्स को लिख सकते हैं। अगर किसी साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट हो तो उसको कैसे लिखेंगे अगर हम पूरी यूनिट लिखना चाहते हैं, और अगर उसकी सिर्फ सिंबल लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे। ये सारी डिटेल आज हम इसमें देखेंगे। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी। किसी भी चीज़ की जब आप यूनिट लिखेंगे तो इन चीज़ों को माइंड में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें माइंड में आपके नहीं होंगी तो याद रख लीजिएगा आप यूनिट रॉन्ग वे से लिख सकते हैं और आपके मार्क्स कट सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूमेरिकल में अगर आप लास्ट पे प्रॉपर तरीके से यूनिट्स नहीं लिखते तो हो सकता है वो आपका हाफ या 1 नंबर डिटेक्ट कर ले। तो इसलिए ये सारे रूल्स आपके माइंड में होने चाहिए ताकि आपको पता हो कि रूल्स के मुताबिक यूनिट्स प्रॉपर तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं। अब हम आते हैं इन रूल्स की तरफ। क्या रूल्स हैं ये? सबसे पहला रूल है फुल नेम ऑफ द यूनिट्स डज नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर। कि फुल नेम अगर आप यूनिट का लिखेंगे तो उसको कभी भी हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है फोर्स की यूनिट न्यूटन है। आइजैक न्यूटन एक बड़े साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे है ये न्यूटन। तो इसको हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे। अगर फुल नेम लिखेंगे यूनिट का तो ऐसे लिखेंगे NEWTON, ऐसे स्मॉल n से इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ n कैपिटल नहीं होना चाहिए। अगर आप n कैपिटल लिखेंगे तो वो आपकी यूनिट को क्रॉस कर देगा। इसलिए फर्स्ट रूल क्या है कि अगर आप फुल नेम लिख रहे हैं यूनिट का तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको आप स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। दूसरा रूल क्या है? सिंबल ऑफ यूनिट शुड बी कैपिटल। अगर किसी साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट है, जैसे न्यूटन, ये आइजैक न्यूटन के नाम पे यूनिट है, ये फोर्स की यूनिट है, तो अगर हम फोर्स की यूनिट लिखना चाहें सिर्फ इसका सिंबल लिखें तो फिर हमें कैपिटल लिखना पड़ेगा। यानी कि अगर आप फुल नेम लिख रहे हैं यूनिट का तो आप कैपिटल लेटर से उसको स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर सिर्फ सिंबल लिखना चाह रहे हैं तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कैपिटल N से न्यूटन। स्मॉल n से लिखेंगे तो क्रॉस कर सकता है, इसलिए आपने कैपिटल N से यूनिट लिखनी है। यानी जब आप सिंबल लिखेंगे तो सिंबल आप कैपिटल N लिखेंगे, लेकिन जब आप पूरी यूनिट लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से आपने यूनिट को लिखना है न्यूटन, यानी n कैपिटल नहीं होगा। और अगर सिर्फ सिंबल लिखेंगे तो हम n को कैपिटल लिखेंगे। तीसरा इसका रूल क्या है? प्रीफिक्सेस शुड बी रिटन बिफोर SI यूनिट्स। कि प्रीफिक्सेस को SI यूनिट से पहले लिखना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है हम प्रीफिक्सेस को बाद में लिखेंगे, प्रीफिक्सेस को SI यूनिट से पहले लिखना चाहिए। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? वर्ड्स और लेटर एडिड बिफोर SI यूनिट्स आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस। ऐसे वर्ड्स एंड लेटर्स जो हम SI यूनिट से पहले ऐड करते हैं उन्हें प्रीफिक्सेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल किलो, डीका, डेसी, सेंटी, मिली। अब हमारे पास किसी चीज़ की लेंथ है 1 मिलीमीटर। अब यहाँ पे जो मिली है ये प्रीफिक्सेस है और मीटर इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है, तो हम लिखेंगे 1 मिलीमीटर। ये जो मिली है ये हमने पहले लिखा और यूनिट SI यूनिट बाद में लिखी, तो आपने प्रीफिक्सेस को SI यूनिट से पहले लिखना है। चौथा जो इसका रूल है वो है कम्बिनेशन इज रिटन ईच अपार्ट। यानी अगर आपके पास कम्बिनेशन होगा तो वो आपने अलग अलग लिखना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 सेंटीमीटर, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 1 सेंटी और फिर थोड़ा डिस्टेंस रख के हम मीटर लिखेंगे। यानी इनके दरमियान हमने डिस्टेंस रखना है, बिल्कुल जोड़ के नहीं लिखने, थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे फिर मीटर लिखेंगे। अलग अलग करके हमने इनको लिखना है। आगे कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड।
कंपाउंड प्रीफिक्सेस अलाउड नहीं है, यानी दो एक जैसी प्रीफिक्सेस आप नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 6 माइक्रो, तो आप इसको 6 माइक्रो नहीं लिख सकते, यानी ये हम कभी भी नहीं लिख सकते 6 माइक्रो। ये अगर लिखेंगे ये गलत होगा, क्योंकि कंपाउंड प्रीफिक्सेस आप कभी भी नहीं लिख सकते। आगे है 6 वाला पॉइंट्स, अ नंबर में एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कि एक नंबर को हमेशा आप कोशिश करें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिस्टेंस आ गया है 1 सेंटीमीटर, तो कोशिश करें कि इसको आप मीटर में चेंज करें, क्योंकि डिस्टेंस की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर है। तो इसलिए आप इसको लिखेंगे 1 सेंटी होता है 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 इंटू मीटर। तो ये आ गया किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। कोशिश करें कि इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो या इनके साथ हम स्टैंडर्ड यूनिट लिखें। उसके बाद है कि अगर आपके पास प्रीफिक्सेस भी हो और उसके साथ यूनिट भी हो, और किसी एक पे पावर गिवन हो आपको, तो वो दोनों पे पावर कंसीडर की जाएगी। फॉर एग्जांपल ये देखें 1 किलोमीटर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर स्क्वायर पे पावर है, किलो पे नहीं है। तो ये याद रख लीजिएगा, ये सिर्फ मीटर पे नहीं बल्कि किलो पे भी ये पावर मौजूद है, इसलिए हम इसको लिखेंगे किलोमीटर का होल स्क्वायर, यानी ये किलो पे भी ये पावर है, मीटर पे भी ये पावर है, ये किसी सिंगल प्रीफिक्सेस पे नहीं है। यानी कि जब आपके पास किसी प्रीफिक्सेस या ऐसा यूनिट पे पावर दी गई हो और साथ में उससे पहले प्रीफिक्सेस मौजूद हो, तो वो पावर दोनों पे कंसीडर की जाएगी। उसके बाद लास्ट रूल है कि जो हम मेजरमेंट लेते हैं वो एक्यूरेटली हमें लेनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए, अगर हम स्क्रू गेज से ले रहे हैं, वर्नियर कैलिपर से ले रहे हैं या कोई और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो हमें मेजरमेंट कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ लेनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।